दिल्ली में H1N1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 2300 के पार पहुंच गया और उसके बाद LNJP हॉस्पिटल में 7 बेड के आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा 70 बेड का आपदा वार्ड भी तैयार। GTB हॉस्पिटल में 4 बेड के स्वाइन फ्लू वार्ड शुरू किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए की पहली किश्त जारी करेंगी। तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में करीब 2500 महिलाओं को किश्त दी जाएगी। लक्ष्मी योजना UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा में अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की लंबित भुगतान शुल्क माफी योजना की अवधि बढ़ाई। माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक पानी के बकाया बिल से 743 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। IIT दिल्ली में छात्र की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। छात्रों ने न्याय और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में IIT परिसर में कैंडल मार्च भी निकाला। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक जर्जर इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल पर 3 लोग फंस गए। फायर सर्विस और MCD की टीम ने इमारत में फंसे लोगों को निकाला बाहर। खबरें महाराष्ट्र की। मालेगांव महानगर पालिका में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से सियासी घमासान मचा हुआ है और डेप्यूटी मेयर शान हिंद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई। मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे ने कहा, अगर तस्वीर लगाई गई तो हटानी भी पड़ेगी। नागपुर में कांग्रेस पार्षद शुभम मुदघरे के घर पर देर रात गोलीबारी। मुदघरे के घर पर 2 अनजान लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलीबारी से घर का शीशा टूट गया। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। महंगे प्याज से राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब कदम उठा रही है। आज नासिक से कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है। ट्रेन के जरिए 5 राज्यों में प्याज की सप्लाई होगी। दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में चीनी खरीदने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है और चीनी लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी गई। महाराष्ट्र में चीनी की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। महाराष्ट्र में चीनी के बाद अब गुड़ की बढ़ती कीमतें आम लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र में गुड़ अब करीब 80 से 100 रुपए प्रति किलो का मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में गुड़ की कीमतों में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। और अब आपको उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी सौगात। 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बुजुर्ग महिलाएं ID दिखाकर बस में फ्री यात्रा कर पाएंगी। आज CM योगी योजना की शुरुआत करेंगे। योगी कैबिनेट ने लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लीज पर देने का फैसला किया है। फैसले पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने लिखा पोस्ट, बीजेपी सरकार है या दुकानदार? अब JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस रेप केस को लेकर नाराजगी जताई है। पीड़िता के परिवार के पुनर्वास पर सरकार के रुख पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 3 महीने में पीड़ित को गाजियाबाद या नोएडा में बसाने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने KGMU की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीतू सिंह को हटाने का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने KGMU को आदेश दिया है कि डॉक्टर सिंह को सेवा में फिर से बहाल किया जाए। साल 2020 की कार्रवाई से जुड़ा है यह पूरा मामला। अमेठी में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रशासन की रेड। जिला अधिकारी के निर्देश पर चीनी के थोक विक्रेताओं की दुकानों पर छापा डाला गया। 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने पर एक्शन होगा। और अब बिहार और झारखंड की खबरें। पटना में छात्रों के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की है मुलाकात। कहा, जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष देखने को मिला, इससे जरूरी मेरी चिंताएं बढ़ाई। ये लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में अब समय है कि हम लोग बैठकर जो भी जायज सोल्यूशन है उस दिशा में आगे बढ़ें। तेजस्वी यादव ने पटना में घायल छात्रों से मुलाकात की। कहा, छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन छात्र अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार के सुपौल में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे कीर्तन कर रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। समस्तीपुर में देर रात घर में सो रहे पति पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर के बाद इलाके में सनसनी।
सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक शरीर पर कई जख्मों के निशान मिले। बिहार में बारिश के बाद पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। और अब मध्य प्रदेश की खबरें आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा करके गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस तफ्तीश में हुआ पर्दाफाश, छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। सिवनी छिंदवाड़ा रोड पर स्कूल के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया। सिवनी में खराब सड़क के चलते स्कूल आने जाने में छात्रों को परेशानी होती है। खस्ता हाल सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रिजल्ट में गड़बड़ियों का मामला सामने आया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देने के बावजूद उन्हें गैर हाजिर बता दिया गया है, तो कुछ के नंबर 0 दर्ज किए गए हैं। कभी 30% रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई। भोपाल में रिहायशी इलाके में कमर्शियल सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्यापारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रामधुन गाकर शांतिपूर्ण विरोध किया। व्यापारियों ने कहा, दुकानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, ऐसे में व्यापार कैसे आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जैन अल्फा प्रदर्शन हो रहा है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने 62 किलोमीटर दूर बड़वानी के लिए पैदल मार्च पर निकले। छात्रों के हाथों में अपने अधिकारों की मांग से जुड़े पोस्टर थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सिंधवा से 18 किलोमीटर दूर रास्ते में रोक लिया।